याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जन्म धन्य है। क्यों? आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया हूं, इसलिए आप धन्य हैं। है? ये धन्य शब्द बड़ा अद्भुत है। और समाज, बुरा न मानिएगा, समाज में हम जिसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है, जिसको बहुत धन प्राप्त हो जाता है, वो समझता हम धन्य हो गए। ये धन्यता नहीं है। धन्यता क्या है? मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान के श्री चरण में यदि प्रीति जागृत हो गया है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ये धन्यता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कई स्थान पर धन्य को वर्णित किया है। धन्य कौन? जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके भगवान के भरोसे बैठा है, वो जीव धन्य है। और यहाँ दर्शन करिए, भगवान के भरोसे बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म न करें। बाबू, अरे कब पहुंचे? तुरंत धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रग रहे। जो जगत की आशाओं का त्याग करके भगवान के रंग में रंग करके बैठा हुआ है, वो जीव धन्य है। हाँ, तो मैं कह रहा था, भगवान पर विश्वास करके भरोसे में रहने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से हम च्युत हो जाएं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है हम कर्म करते रहें और उसके बाद जो परिणाम हो उसको सहर्ष स्वीकार करके आनंद में बने रहें। ये भरोसा है, ये भरोसा है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहो, बिना कर्म किए कुछ गति होने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आपने राम जी की कथा पूछी, मैंने आपको शिव कथा सुनाई, लेकिन ये न समझिएगा कि मैं आपको प्रश्न को समझ नहीं पाया। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। स्वामी जी लिखते, सदा जहां शिव मां निवासु, निरंतर भगवान शंकर और मां भवानी का वहां वास है। तो क्या शंकर जी काशी में नहीं है का? भगवान शिव सोमनाथ में नहीं है का? है। इन सभी स्थानों पर भगवान शंकर निरंतर वास करते हैं। ये कैलाश का परिचय है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। किसका वृक्ष है? जोर से बोलिए। देखिए देखिए, बिचवा में ना बोला करिए, इससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी। कई लोग कथा में आते समाधि में चले जाते हैं। बगल वाले को बोल के बैठते, देखो हम कथा सुनते ना इतने डूब जाते हैं कि हम ध्यान में चले जाते हैं। तो यदि हम ध्यान में जाएं तो हमको हिला के बाहर ले आना। तो बीच में बोला करिए। किसका वृक्ष है कैलाश पर? बरगद का। सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और आपको बताऊं, इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अपना भजन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे आए, उसको देखें और उसको देखते हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि तुरंत गए, अपने हाथ से अपना बागंबर उठाएं और लाकर निज कर डासे नागरे पुछाला। नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु अर्थ होता है शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। यानी भगवान शंकर बाघ के छाल को, बाघंबर को अपने हाथ से बिछाएं और बिछा करके बैठ गए।
अब यहां पर एक सामान्य प्रश्न है, क्या शंकर जी के आसन को बिछाने के लिए कोई गण नहीं था वहां पर? कैलाश में कोई सेवक नहीं थे भगवान शिव के पास कोई गण कि वो आसन बिछा देते थे? लेकिन क्यों बाबा अपने हाथ से बिछाए? तो पहला कारण मैं आपको निवेदन करूं, साधक जब तक अपने व्यवहार के लिए अपने पर आश्रित नहीं होगा तब तक उसकी साधना फलीभूत होने वाली नहीं है। आपको आज की भाषा में कहूं, जिस बच्चे को पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो पढ़ भया, वो का पढ़िए भगवान जानत है। जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है भगवान जाने का पढ़िए, जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जग के पढ़ता है। अपने पर निर्भर रहिए। जिसको जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है अपने व्यवहार के लिए अपने पर भरोसा रखिए। भगवान शिव भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं इसलिए अपने हाथ से बाघंबर बिछाएं। इसका एक दूसरा कारण मैं निवेदन करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने आसन बिछाने के लिए ऐसे समय का चयन किया है जिस समय वहां कोई गण न हो। बाबा ऐसा समय ढूंढे कि जिस समय कोई गण न रहे उसी समय आसन बिछाऊंगा। क्यों? भगवान शंकर जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती आकर अपने मन का संशय प्रकट करेंगी। यदि गणों के सामने सती पार्वती अपना संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी भवानी के विषय में क्या क्या सोचेंगे कि पार्वती जी को भी संशय हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय वहां पर कोई था नहीं। अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाएं और बिछाकर बैठे सहज शंकर को देखा। परम प्रसन्न की मुद्रा में मां दौड़कर बाबा के पास गई। वो स्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी। कैसा अवसर? भल अवसर। भल बुझाता? भल मतलब अखिलेश भैया भल मने अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया सुंदर, और ये कहे तो नीमन। भल अवसर जानकर मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई और बाबा ने मैया का आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। दर्शन करिए, सामने वाला आपके जाने पर कितना आपका आदर कर रहा है इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो हर आदमी झूठ बोलता, अरे आइए बड़ा अच्छा लगा आप आ गए, अब भीतर का चल रहा हो तो रामे जी जान रहे। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपका कितना आदर कर रहा है इसका पता कैसे चलता है? पता है? वो आपको किस स्थान पर बिठा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं उसके साथ हम कोई भेदभाव नहीं रखते, उसको हम अपने घर के एकदम भीतर ले जाकर बिठाते हैं। एकदम भीतर बेडरूम में लेके चले जाएंगे। जिसके साथ सामान्य व्यवहार रहता है, ठीक ठाक मिलना जुलना, उसको हम अपने ड्राइंग एरिया में बिठाते हैं। और जिसके साथ कभी कभी वाला है उसको लिए बाहर के बैठके में मिलते हैं। और जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए गेटवो नहीं खोलते हैं। उसे बताओ क्या बात है, कहाँ आए हो? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी जब गई हैं तो बाबा ने मैया का बड़ा आदर किया है। कैसे? बाम भाग आसन हर ले। भगवान शंकर ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया, वाम भाग में। वाम भाग में बैठकर मां प्रसन्न हो गई।
शंकर भगवान बोले कि देवी आप कुछ कहना चाहती हैं। माँ ने कहा प्रभु पिछले जन्म से चाह रहे थे, आज अवसर मिला है कहने का। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थवान हैं, आप प्रभु हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी प्रार्थना है आप मेरे मन के संशय भ्रम अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला भ्रम है प्रभु। बाबा पूछे क्या भ्रम है? यहां दर्शन करिए। पुराण भगवान कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं, 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते हैं भैया जिनके कारण भगवत प्राप्ति संभव है। ये 4 रास्ते क्या है? नाम, बोलिए नाम। किसका नाम? आपन नाम नहीं, भगवान के नाम नाम। दूसरा रूप, बोलिए रूप। तीसरा लीला और चौथा धाम। नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी के भी आप यदि आश्रय में चले गए तो आपको इसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है, कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चारों में से कोई एक, या तो भगवान के नाम में लग जाइए, उठत बैठत सूतत गावत सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम। आप इसको हल्के में न लीजिए। इस महाराष्ट्र में एक माई थी, महाराष्ट्र में एक माई थी। हमारे यहाँ बिहार में गोईठा कहते हैं, गोईठा गाय के गोबर से जो थापा जाता है गोल गोल कंडे कंडे, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? उपला। उपला क्या बोलते हैं गुजरात में? उपला। उपला उपला बोलते हैं। हमारे यहाँ उसको गोईठा बोलते हैं। कहो तू बोला। आपको एक मजे की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, नैला जांजगीर में, तो वहां उपला को छेना बोलते हैं। छेना। महाराज जी के साथ हम लोग थे, कथा चल रही थी, तो एक दिन महाराज जी बोले बाबू शाम के लिट्टी खाए के मन होता। तो जो भैया व्यवस्था देखते तो उनको सब बताया गया कि आलू लाइए, टमाटर लाइए, धनिया पत्ता लाइए, ये लाइए, सत्तुआ लाइए चना का, शाम को लिट्टी बनेगा, और गोईठा ले आइए 1 बोरा। तो वो आदमी सब सामान लाया, और भाई जी जो महाराष्ट्र के यहाँ तबला बजाते उनका नाम है भाई जी, नाम तो दूसरा कुछ है, सब लोग भाई जी कहते हैं। तो उनसे आकर बोला कि भाई जी सब सामान आ गया, छेना कहाँ रखे? तो भाई जी समझे छेना मने छेना, तो बोले फ्रिज में डाल दो। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। वो भी महापुरुष सारा 1 बोरा छेना ले जाकर फ्रिज में सजा दिया। अब हम लोग कथा से आके बैठे, सब सामान आ गया, गोईठा आया नहीं, विलंब हो रहा है। तो भाई जी गुस्साए, भाई कहाँ गया? उपला कंडा आया नहीं। उसको फोन किया गया, वो आया दौड़ के, बोले कहा दोपहर का ला के रखा हूं। वो भाई जी बोले फ्रिज में डाल दो। भाई जी बोले मेरा दिमाग खराब है, बोलेंगे कंडे को फ्रिज में डालने के लिए? बोले आप ही तो बोले छेना डाल दो। बोले छेना बोले थे ना? बोले वही छेना है। तो महाराष्ट्र की माई कंडे बनाती थी, उपला। और आपको बताऊं, जब से जगती थी और सोने तक उसका एक ही स्वर था, हर श्वास पर विठल 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 जपती थी, दिन भर विठल विठल जपती थी, कंडे बनाती थी। एक बार, ये सत्य घटना है, एक बार
कुछ चोरों ने माई के कुछ उपलों को चुरा लिया और चुरा के लेके चले गए। माई उसी को बेचती थी तो घर में भोजन आता था। राजा के पास जाकर माई ने शिकायत कर दिया कि मेरे कंडे चोरी हो गए, न्याय करिए मेरे साथ। राजा ने आदेश दिया, पूरे नगर में जितने कंडे थे सारे कंडों को लाकर ढेर खड़ा कर दिया गया। माई से राजा ने कहा कि अपने कंडे ले लो, इसमें से जितने तुम्हारे चोरी हुए हैं उतने लेके जाओ। माई बोली, नहीं प्रभु, मैंने जिन कंडों को बनाया है मैं उन्हीं को लेकर के जाऊंगी। राजा बोले, दिमाग खराब है, इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा कंडा कौन है? बोली, पता चलेगा, आप सेवकों से कहिए हर कंडों को उठा करके अपने कान में लगावें और जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले उस कंडे को मैंने बनाया है। आपको बताऊं, सेवकों ने जब सुनना प्रारंभ किया तो जिन कंडों को उस माई ने बनाया था उस कंडों से विट्ठल की ध्वनि निकलती थी और उसके सारे कंडे अलग कर दिए गए। ये क्या है? ये सत्य घटना है कलयुग की। ये क्या है? जब हम भगवत नाम लेने के आदी हो जाएंगे तो हम मौन भी रहेंगे ना तो हमारे शरीर से भगवत नाम का उच्चारण निकलता रहेगा। इसको करके देखिए। भगवान के नाम अथवा भगवान के रूप में अथवा भगवान की कथा में अथवा भगवान के धाम में, चारों में से किसी एक का आश्रय यदि प्राप्त हो जाए तो जीव को भगवत प्राप्ति संभव है। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, प्रभु मुझे चारों में संशय है। शंकर जी बोले, वो कैसे? पार्वती जी ने कहा, प्रभु प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मा अनादि। कहते प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए आप लोग, ब्रह्म। शेष सरस्वती वेद पुराण राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। अब यदि राम जी ब्रह्म है तो यहां दर्शन करिए, रूप को लेकर संशय हुआ। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का जन्म ही नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं होगा उसका आकार कैसे होगा, उसका रूप कैसे बनेगा? तो यदि राम जी ब्रह्म है तो उनका रूप कैसे आया? ये रूप को लेकर संशय। मुनि लोग, सरस्वती जी भगवान राम की लीला का गुणगान करते हैं। ये लीला को लेकर संशय। जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? और जैसे विवाह करके जिस दिन से मैं आई हूं यहां, प्रभु आपको मैंने एक ही काम करते देखा है दिन रात। आप तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आरती। आपको मैंने देखा है आप दिन रात राम 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 जपते हैं। जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा ना, कुछ छिपा करके ना रखिएगा। यहां दर्शन करिए, मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया। किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? कभी सोचा है? अखिलेश भैया, किसी का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? चेहरा। दो चीज याद आती है, एक तो उसका स्वरूप और दूसरा उसका चरित्र। किसी के आने की सूचना मिलती है, कहते अरे वो तो साधु है, वो आ रहे हैं। अभी वो आया नहीं लेकिन उसकी साधुता पहुंच गई आपके घर में।
कोई दुष्ट व्यक्ति के आने की सूचना मिल गई तो आप बच्चों से कहते कही देना हम घर में नहीं थी। कहे दुष्ट महादुष्ट आदमी है वो अभी आया नहीं, का पता जहाज मिली कि ना मिली, लेकिन उसकी दुष्टता आपके घर पहुंच गई है। मां ने जैसे राम जी का नाम लिया, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उदित हो गया। हर ही राम चरित सब आए। और जैसे राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से अश्रु निकल पड़ा, प्रेम अश्रु। भगवान राम जी का चरित्र आया और पूरे चरित्र ने मिल करके राम जी के स्वरूप का निर्माण किया। और शंकर जी के हृदय में शंकर जी को राम जी का साक्षात्कार हो गया हो, भगवान का दर्शन हृदय में ही हो गया है? बुरा न मानिएगा, लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने। प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान का दर्शन घर बैठे आपको आपके हृदय में होने लगे तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहो बाबा के हृदय में राम जी का दर्शन मिला, और जैसे राम जी का दर्शन मिला, शंकर भगवान मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनैली। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। यहाँ सूरत में भी होगा, कई ध्यान केंद्र होंगे यहाँ पर। एक आदमी मिला हमसे, बोला कि महाराज जी मैं रोज 20 मिनट ध्यान लगाता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ध्यान भी घड़ी देख के लगता है का हो। जानते हैं लोग अखियां बंद करके बैठने को ध्यान समझ लिए हैं। आंख बंद करके बैठ जाते, उसी में बीच में मुलुर मुलुर देखते हैं। 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है? ध्यान लगने के बाद घड़ी रुक जाती है। ध्यान यदि लग जाए तो जीव एक ही स्थिति में घंटों बैठा रहता है। और ध्यान लगना आसान काम न समझिए। पालथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। यदि कह दीजिए पालथी मार के एक जगह बैठ जाइए 1 घंटा, तो हर 5 मिनट फाटा था। और ध्यान लगा रहे हैं। अपने को धोखा न दीजिए। हम तो कहते हैं ध्यानवान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर महाराज सीताराम 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 भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, भगवान के बाल लीला की कथा सुनाइए, कैसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ उस कथा को सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वनवासी बन गए वो कथा सुनाइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाओं को पूर्ण किया वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया उसको सुनाइए। वापस अयोध्या आकर राजा बने और राजा बनने के बाद राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट कर गए प्रभु वो सुनाइए। बाबा बोले बस। माँ ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा ना, कुछ छिपा करके न रखिएगा। यहाँ दर्शन करिए, माँ ने
प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया। किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? कभी सोचा है? अखिलेश भैया, किसी का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? चेहरा। दो चीज याद आती है, एक तो उसका स्वरूप और दूसरा उसका चरित्र। किसी के आने की सूचना मिलती है, अरे कहते अरे वो तो साधु है, वो आ रहे हैं। अभी वो आया नहीं लेकिन उसकी साधुता पहुंच गई आपके घर में। कोई दुष्ट व्यक्ति के आने की सूचना मिल गई तो आप बच्चों से कहते कही देना हम घर में नहीं थी। कहे दुष्ट, महादुष्ट आदमी है वो अभी आया नहीं, का पता जहाज मिली कि ना मिली, लेकिन उसकी दुष्टता आपके घर पहुंच गई है। मां ने जैसे राम जी का नाम लिया, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उदित हो गया। हर ही राम चरित सब आए। और जैसे राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। आंख से अश्रु निकल पड़ा, प्रेम अश्रु। भगवान राम जी का चरित्र आया और पूरे चरित्र ने मिल करके राम जी के स्वरूप का निर्माण किया। और शंकर जी के हृदय में शंकर जी को राम जी का साक्षात्कार हो गया हो, भगवान का दर्शन हृदय में ही हो गया है? बुरा न मानिएगा, लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने। प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान का दर्शन घर बैठे आपको आपके हृदय में होने लगे तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहो, बाबा के हृदय में राम जी का दर्शन मिला और जैसे राम जी का दर्शन मिला, शंकर भगवान मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैली। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। यहाँ सूरत में भी होगा, कई ध्यान केंद्र होंगे यहाँ पर। एक आदमी मिला हमसे, बोला कि महाराज जी मैं रोज 20 मिनट ध्यान लगाता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ध्यान भी घड़ी देख के लगता है का हो। जानते लोग अखियां बंद करके बैठने को ध्यान समझ लिए हैं। आंख बंद करके बैठ जाते, उसी में बीच में मुलुर मुलुर देखते हैं। 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है? ध्यान लगने के बाद घड़ी रुक जाती है। ध्यान यदि लग जाए तो जीव एक ही स्थिति में घंटों बैठा रहता है। और ध्यान लगना आसान काम ना समझिए। पालथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। यदि कह दीजिए पालथी मार के एक जगह बैठ जाइए 1 घंटा, तो हर 5 मिनट फाटा था। और ध्यान लगा रहे हैं। अपने को धोखा न दीजिए। हम तो